मैं आपसे कुछ और बातें पूछना चाहूँगा, सवाल करना चाहूँगा। आप ऐसा कुछ लोगों के साथ, आपके साथ हुआ होगा, हमारे सब के साथ, हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो व्यक्ति 10,000 मील दूर बैठा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं और खड़ाक उसका फ़ोन बजता है। इसको क्या कहेंगे आप? कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, टेलीपैथी भी लफ्ज़ कह सकते हैं, लेकिन ये भी कम्युनिकेशन है। आपने, अगर आप इस बात को मानते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है, अगर 100% आप कंसंट्रेट अपने पांचों तत्वों को एक जगह करके अगर कुछ सोचते हैं, वो चीज़ कम्युनिकेट होती है, पूरा होती है। आपने कम्युनिकेट किया कि हे, मैं तेरे से बात करना चाह रहा हूँ। वो कम्युनिकेशन आपका बिना किसी वायर के, बिना वायरलेस के, बिना टेक्नोलॉजी के वहाँ पहुँचता है, वो उधर उस पर एक्ट करता है। एक सुबह मैं हिसार से निकलता हूँ, मोटरसाइकिल था मेरे पास उस वक्त, मोटरसाइकिल पे पीछे मेरे साथी हैं, चंडीगढ़ जा रहा हूँ। हिसार से चंडीगढ़ लगभग 250 किलोमीटर का रास्ता है। और रास्ते में एक दोस्त के यहाँ रुके, वहाँ पे खाना वाना खाया, आगे चल दिए। अम्बाला जब पहुँचा तो मोटरसाइकिल बंद पड़ गया। उस मोटरसाइकिल को मैकेनिक को बुला के भी दिखाया, धक्का भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो स्टार्ट होने का नाम नहीं लेता। आधा घंटा हो जाता है मुझे। और उसके बाद मन में एक ख्याल आता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरा ख्याल से वापस चला जाए, हिसार वापस चला जाए। और जैसे ही मैं उसको, मोटरसाइकिल को ऐसे टर्न करता हूँ वापस, एक किक में वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाता है। एंड आई स्ट्रेट कम टू माई हाउस इन हिसार। और पहुंचता हूं तो क्या देखता हूं कि मेरी ग्रैंड मदर को बिस्तर से उठा के नीचे रखा गया है। दादाजी वहां बैठ के उनके मुंह में गंगा जल डाल रहे हैं और पाठ कर रहे हैं गीता का। प्राण नहीं छोड़ रही है वो मेरी दादी। और जैसे मैं अपना ये उनके सर के नीचे रखता हूँ, विद इन 30 सेकेंड शी गिव्स अप। वो लाइफ में वो चली जाती, जान दे देती है। मेरे हिसाब से वो मुझे कम्युनिकेट करके उसने मुझे वापस बुलाया। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के बहुत से तरीके हैं। एक पुराने ज़माने में ट्राइबल्स जो थे वो नगाड़ों की भाषा से अपने मैसेज कम्युनिकेट करते थे। पिछले कुछ दशक पहले तक जो टेलीग्राफ की भाषा थी, वो बिना उस भाषा को जाने हुए जो पोस्ट ऑफिस में बैठ के जो खट 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 करता था और दूसरी तरफ वो उसका लिख के और टेलीग्राम भेज देता था, वो भी एक भाषा थी, कोई भाषा नहीं थी उसमें। तो इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो कम्युनिकेशन के। लेकिन हमारे साथ एक महिला कॉलर है पूना से, योगिता वानी। पूना से हम उनकी बात लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी कहिए योगिता जी। नमस्ते डॉक्टर सुभाष जी। हाँ नमस्ते, बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लेबर्स जो भी हमारे इधर काम करते हैं, उनके साथ कोऑपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जिस तरह से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, एक बारी वो परफेक्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, immediately they leave the job, and just for few perks they leave the job and go to somewhere else. So and again we hire some other laborers, again the same thing, they get trained and they leave off. So I'm not able to understand, like ऐसा हो गया कि it's become a training institute. कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में कमजोरी है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की वीकनेस है, जिसके कारण से आप अपने स्टाफ को नहीं रोक पाती हैं। स्टाफ को रोकना, वो क्या करते हैं, they immediately want high in their perks, immediate high. हमारे यहाँ करीब 12,000 लोग काम करते हैं हमारे ग्रुप में, और केवल पैसे के कारण से ही लोग काम करते हैं ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं
आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रही अपनी संस्था के बारे में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो आपके कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। आप उनको अगर विश्वास दिलाएंगे कि भाई आप यहाँ काम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हम रखेंगे, आपकी कुछ कमी होगी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, लंबे काम करिए, आई एम श्योर कि आपके कुछ लोग साथ आपके हैं जो दूर काफ़ी समय से आपके साथ काम कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि वो आपके साथ लंबे समय से क्यों काम कर रहे हैं, वो आपको कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बताएंगे। उसको अगर फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड विश यू गुड लक। I like to know something about your experience. Two questions I have. First question, when you know, in a conversation with your subordinates, how much percentage of time do you give to them listening, and why? Number one. Number two, you had such an illustrious business career, right? In this time period, what kind of barriers to communication did you have? Can you please share your experiences on these two issues? Thank you. पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। एक समय था, आज से 10-15 वर्ष पहले तक, कि मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ ठीक था ही नहीं। अपना मैं टेम्पर लूज़ कर जाता था। मैं ये समझता था कि मैं जो कह रहा हूँ उसको समझना वो उनका एक फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है। इस प्रकार से मैं कम्युनिकेट करता था। इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता था, जिस कारण से, जैसे अभी जो महिला ने कहा, वैसे हमारे यहाँ भी टर्नओवर भी ज़्यादा थी। और यहाँ तक एक समय आया कि जो सबॉर्डिनेट मेरे कैबिन में वॉक इन करता था और मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनना तक लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि एक फियर साइकोसिस या दिमाग में, उनके मन में मेरे प्रति जो घबराहट या डर जो होता था वो उनको सुनने ही नहीं देता था। तो ये जब हमने डायग्नोज किया कि भाई आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो मैंने उसको अपना धीरे धीरे अपने आप को सीख के ठीक किया। अब मैं समझता हूँ कि आई एम एबल टू कम्युनिकेट नाउ। उसके कारण से, बल्कि हमने मैंने अपना एक्सपीरियंस से छोटी सी किताब हमने बनाई, उसका नाम भी हमने दिया संवाद, वो सबको दी। अब उसको हम फॉलो करते हैं एज ए हमारी HR पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉलिसी। बल्कि आप में से भी कोई चाहे तो उसको यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट, संवाद उसका नाम है। और जहाँ तक सवाल रहा कि कितना समय हम देते हैं, उसका यही जवाब मैं कहूँगा कि I like to spend more time with my best performers and I don't waste my time on non-performers. That is my own communication policy. एक ऐसा कल्चर जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डांस फॉर्म्स, लैंग्वेजेस, आर्ट फॉर्म्स, थिएटर आर्ट्स, म्यूज़िक, क्लासिकल रेप्यूटेशन है, इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारी सोसाइटी कहती है इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन, इट इज़ एक्चुअली अमेजमेंट टू मी। एंड सर, अगर हमें ये लगता है कि ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है हमें कम्युनिकेशन से, तो सिर्फ ये एक टाबू है इन माय ओपिनियन। आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन दिस। ये एक बड़ा आई वुड से झगड़े वाला सवाल है। देखिए, जहाँ तक जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, ये सही है कि वो भी एक कम्युनिकेशन टूल है। स्टोरी टेलिंग के लिए आप डांस फॉर्म में भी स्टोरी बता सकते हैं, म्यूज़िक फॉर्म में भी बता सकते हैं, अपना एक कोई तस्वीर बना के भी बता सकते हैं, स्केच बना के भी बता सकते हैं। कई तरह से आप अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक और आपसी रिश्तों के संबंधों की जो बात है, वो इन चीज़ों से कम्युनिकेट नहीं हो सकती। उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ वर्बल डायलॉग करना पड़ेगा। और उसके लिए एक समाज के जो रीति रिवाज जिसको हम विश्वास करते हैं, रटी रटाई बात के ऊपर हम चलते हैं, उस कारण से
अब एक आज भी राजस्थान में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में, मुझे नहीं पता साउथ में क्या स्थिति है, लेकिन जो बहू घर में आती तो वो घूंघट यहाँ तक रखती ही रखती है। और जल्दी से, मुझे पता, मैंने देखा कि मेरी माँ कभी भी मेरे दादाजी के सामने बोलती नहीं थी। वो अगर उनको कुछ कम्युनिकेट करना होता तो एक बच्चे को बुलाती थी, बच्चे को कहती थी, वो सामने दादाजी को बोलता था। इवन जब यहाँ तक कि हमने देखा कि वो शायद आमने सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो कह रही है, बेटे तेरे दादाजी से ये बात कहे कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन फिर नहीं करते थे। तो इस प्रकार की, और फिर हमें कहा गया बार बार, बड़ों के सामने नहीं बोलना, आँख से आँख मिला के बात नहीं करना, वो एक बदतमीज़ी है। ये है, कई तरह की भ्रांति, कई तरह की धारणाएं समाज में, देश में हैं। अब वो ठीक गलत उसके भी अपने कारण है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन ना करने को बढ़ावा दिया जाता रहा है पिछले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं।